में हुआ था, वो लड़का हमसे मिला भी था, बहुत ही हमारे पार्टी का एक्टिव वो कार्य करता रहा है और उसकी हत्या वो ट्वीट भी करता है कि हमारी हत्या फला व्यक्ति कर देगा। विवेक मिश्रा का नाम लेता है। संतोष पांडे हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व में वहां के विधायक रहे हैं और उनका साला जो है कि जान से मारने की धमकी। एक तरफ आप लोग समाजवादी पार्टी एक तरफ कहती है कि हम पीडीए की आवाज उठा रहे, पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार पीडीए पर ही अत्याचार बढ़ रहा है और कहीं न कहीं जिन आप नेताओं की जिक्र किए वो नेता भी समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं। डीजीपी कराएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी बेचारे क्या करें। अभी तक तो योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं अस्थायी डीजीपी ही नहीं मिल पाया। कार्यकारी डीजीपी से काम चला जा रहा है। यह है उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन का हाल। अच्छा, इस पे पहले तो कहा जाला कि सुकवा हंसे तो हंसे, चलनिया भी हंसे। अजम्मा 72 छेद। ये प्रकाश राजभर का ये बेटा जो पियर का सारू भाई का जो है ये चंगू मंगू है जो ना, ये मंगरू का बेटा, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारी पार्टी है सुभाषपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बेटा प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता, दूसरा बेटा राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता। ये पीडीए तो केशव प्रसाद मौर्य जी तभी तो कहते हैं कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखो उनका जो है ना स्क्रू ढीला हो गया है। बेचारे पाकिस्तान को बीफ सप्लाई कौन करता है? संगीत सोम का 3-3 स्लॉटर हाउस चलता है। मुसलमानों को बदनाम करना है पाकिस्तान। अरे भाजपा के पास पाकिस्तान और मुसलमान के अलावा मुद्दा क्या है भाई? साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो सुल्तानपुर जनपद से निकलकर सामने आ रही है, जो कि अयोध्या जनपद का पड़ोसी जनपद है। लगातार अयोध्या के राम राज्य की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में करते हैं और जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। अगर हम बात करें, लगातार सुल्तानपुर में हत्याओं का एक दौर सा चल रहा है। अगर हम अभी पीछे दिनों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के एक नेता की हत्या हुई थी, अभी तक उस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पर सुनील यादव नाम के एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की हत्या हुई है, जिसका आरोप समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे के साले पर लगा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनका क्या मानना है इस पर और क्या राय है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को। आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करके जनता तक आवाज पहुंचाने में मदद करें। सर हमारा सवाल पहला यह है कि इटावा घटना के बाद से जिस तरीके से यादवों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, और अगर इटावा घटना के पहले की बात की जाए तो लगातार पीडीए जिसका आप नारा देते हैं उस पर लगातार अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, क्या कहेंगे? देखिए ये निश्चित है कि जब से योगी की सरकार बनी है हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की जान खतरे में है। अगर जो भी एक्टिव होता है, जो भी सक्रियता से जो है कि आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो टीवी सीरीज के माध्यम से उनको रास्ते से हटाने का काम किया जाता है। ये जो घटना हुई है मदारडी गांव के, लंबुआ विधानसभा का मदारडी गांव है, उसी गांव का रहने वाला सुनील यादव गांव के प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए वो एक्टिव था। हम अभी गए थे, अभी हमारा कार्यक्रम सोनावा में सिहौली में बैती कला, शिवपुर, सफीपुर, साड़ापुर, बढ़ार में आदि छतौना कला, छतौना खुर्द में हुआ था। वो लड़का हमसे मिला भी था, बहुत ही हमारे पार्टी का एक्टिव वो कार्य करता रहा है और उसकी हत्या वो ट्वीट भी करता है कि हमारी हत्या फला व्यक्ति कर देगा। विवेक मिश्रा का नाम लेता है। संतोष पांडे हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व में वहां के विधायक रहे हैं और उनका साला जो है कि जान से मारने की धमकी दे रहा है। वह योगी को टैग करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, पुलिस प्रशासन को टैग करते हुए कि हमारी हत्या हो सकती है, हमें गोली मारने का, हमारी हत्या करने का की धमकी दी गई है और उसके कुछ ही घंटों के बाद जो है उस लड़के की हत्या कर दी जाती है। अगर पुलिस जो है समय से एहतियात बरती होती, सक्रिय हुई होती, तो सुनील यादव बेमौत नहीं मारा जाता, आज वो हमारे बीच में होता। और हत्या करने वाला विवेक मिश्रा जो है ये पहला नहीं, वहां पर बी सीरीज और टी सीरीज का नाम कई बार आ चुका है। आप मैं बताऊं कि इसी लंबुआ विधानसभा में तो हमारे भट्टे के संचालक थे, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे और हमारी समाजवादी पार्टी से ही जुड़े थे। रमाकांत मौर्य और उमाशंकर मौर्य का, जो सिहौली गांव के रहने वाले थे,
कोयरीपुर है, उसी के बगल में वो गांव है, उनकी हत्या 2015 में कर दी गई। 2015 में ही इंदौली गांव के बबनपुरवा गांव के रहने वाले राजदेव यादव की हत्या कर दी गई। इंदौली गांव के रहने वाले जो है ओंकार यादव एडवोकेट की हत्या की गई और आरोप जो है कि इन्हीं लोगों पर लगा था। तो और बाद में भी 2023 में राजकुमार निषाद राजेश निषाद की जो है कि बुरी तरह से जो है गाड़ी से रौंद करके हत्या कर दी गई। तो यह आतंक जो है सुल्तानपुर में पहला ये नहीं है, पहले से भी रहा है। आप देखेंगे अभी 7 जून की घटना है कि हमारे पार्टी के सचिव रहे हैं और बड़े सामंतवाद के खिलाफ लड़ने वाले, मजबूती से कादीपुर तहसील में वकालत करने वाले, गरीबों पिछड़ों की जो है कि लड़ाई लड़ने वाले महेंद्र प्रताप मौर्य की हत्या कर दी गई। उससे पहले 2023 में उसी जगह पर जो है जो मरुई किशुनदासपुर गांव है, वहां पर भी एक ही साथ 2 लोगों का, उमाकांत मौर्य, रमाकांत मौर्य और विजय कुमार राजभर की हत्या की गई। उससे पहले 2022 में वहीं पर नीरज कुमार गौतम की हत्या की गई। पहले जो है कि एक राम कुमार यादव लेखपाल थे, उनकी पत्नी चुनाव भी लड़ी थी 2019 में, कमला यादव, धनपतगंज ब्लॉक क्षेत्र में। जी। तो वहां पर जो है कि अगर कोई सर उठाकर चलने का प्रयास करता है तो उसे सामंती तत्व जो है कि रास्ते से हटाने का काम करते हैं। और सुनील यादव कहते हैं जो पुलिस दावा करती है अपराध मुक्त, भय मुक्त, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो योगी आदित्यनाथ आपकी पुलिस सोई हुई क्यों है कि कोई व्यक्ति ट्वीट करता है उस पर एक्टिव क्यों नहीं हुई? तो जो भी सुल्तानपुर के पुलिस रहे हैं उनके ऊपर जो उनको तत्काल जो है कि नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और जो हत्यारे हैं उनके ऊपर बुलडोजर चले, उनका इनकाउंटर हो, उनकी संपत्ति कुर्क हो, तब तो माना जाए कि आपका जीरो टॉलरेंस है। और जाति धर्म से परे जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है रामराज की न्याय व्यवस्था को स्थापित करना चाहती है। कहने को रामराज, एक तरफ आप लोग समाजवादी पार्टी एक तरफ कहती है कि हम पीडीए की आवाज उठा रहे, पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, और लगातार पीडीए पर ही अत्याचार बढ़ रहा है। और कहीं न कहीं जिन आप नेताओं की जिक्र किए वो नेता भी समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं। देखिए, नेता हमारी पार्टी का हो या हमारा खुद रिश्तेदार हो, अगर आरोपी है या षड्यंत्रकारी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लौटरराम निषाद समाजवादी पार्टी का नेता है, हमारा जीजा, हमारा साला अगर इस तरह की वारदात करता है और हम षड्यंत्र करने वाले हैं तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, हत्यारे पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो किसी भी पार्टी का अपराधी हो, चाहे सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे बसपा कांग्रेस का हो, अगर अपराधी है तो उसके अपराध की उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं न्याय के पक्ष में रहता हूं और अपराध का और अपराधियों का किसी भी स्तर पर मैं सहयोगी नहीं हूं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरीके से इटावा की घटना के बाद कहीं न कहीं यादव समाज का जो अपमान हुआ, उसके ऊपर जो कुकृत्य किए गए, उसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम जो है आरोप लगे या एक तरीके से जवाबदेही या तमाम ऐसे मीम्स वगैरह शेयर की गई, जिसके बाद से यादव समाज के कई लोगों को, कई युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। चाहे अयोध्या की बात की जाए, ऐसे कई जगह पे घटनाएं सामने आ रही जहां पर पुलिस द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अब यही तो देख लो ना उत्तर प्रदेश सरकार की कि जाति विशेष को टारगेट में लिया जाता है। अगर वो पिछड़ी जाति का है, दलित वर्ग का है, तो उसके लिए तो पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है, उसको आईटी एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया जाएगा और हत्या हो जाएगी, बलात्कार हो जाएगी। वहां पर नहीं ये बोलेंगे। अभी बलिया में नरही थाना अंतर्गत है, एक दलित परिवार की 4 भूमिहार सामंतों ने जो है सामूहिक बलात्कार किया, बलात्कार के बाद हत्या कर दिया। उसकी भौजाई के साथ जो है छेड़खानी एक भूमिहार ने किया था। सामंती जाति होती है भूमिहार हमारे पूर्वांचल की, रामजी राय नाम है ऐसे। और आज ही मंगलवार को जो है कि पेशी थी, दलित एक्ट के तहत मुकदमा कायम था और वो लड़की गवाह थी। उसकी भौजाई के साथ छेड़खानी रामजी राय ने किया था और वो लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसको हत्या करके टांग दिया गया। इस तरह का ये मामला, और वही क्षेत्र है जो निर्भया कांड आप सुने होंगे, उसी बगल का गांव है, बघौना गांव की निर्भया रही है। मैं उसी न्याय पंचायत का मैं भी रहने वाला हूँ, आज का मैं बासिंदा जो हूँ वही का मतदार हूँ। निर्भया कांड आज से 13 बरस पहले हुआ था दिल्ली में, पूरे देश में भूचाल मच गया था और तब से बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून भी बना। लेकिन कानून बनने के बाद, कानून तो बना बहुत कुछ है, संविधान में व्यवस्था तो बहुत कुछ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया,
और उन्होंने कहा था कि हमने तो संविधान बहुत बेहतर बनाया है, लेकिन अब तो निर्भर उन पर करता है जिनके जो सत्ता में है वह किस तरह से संविधान को लागू करते हैं। तो कानून तो बन गया, लेकिन कानून का अनुपालन कौन कराएगा? उत्तर प्रदेश की सरकार कराएगी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी कराएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी बेचारे क्या करें? अभी तक तो योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं अस्थायी डीजीपी ही नहीं मिल पाया, कार्यकारी डीजीपी से काम चला जा रहा है। यह है उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन का हाल। पुलिस प्रशासन का हाल है बहुत बेहाल, और योगी जी बेचारे जो है केवल मीडिया के सामने कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं, और कहीं कहीं मुसलमान मार दिया जाता है मॉब लिंचिंग के नाम पर, कहीं यादव का इनकाउंटर, कहीं निषाद की हत्या कर दी जाती है, कहीं बहन बेटी की आबरू लूटी जाती है, कहीं सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया जाता है। महानगर लखनऊ से लड़कियों को आए दिन उठा लिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी वाले खुद उठाने वाले हैं। अच्छा, अभी आप चर्चा कर रहे हैं लगातार पिछड़ों को और यादवों की बात कर रहे हैं। अभी आपके पीडीए के ऊपर अरविंद राजभर का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि पीडीए का मतलब प्रथम दावेदार अहीर। क्या कहेंगे इस पे? पहले तो कहा जाला कि सुपवा हंसे तो हंसे, चलनिया भी हंसे, अजम्मा 72 छेद। तो ये प्रकाश राजभर का ये बेटा जो पियर का सारू भाई का जो है ये चंगू मंगू है जो ना, ये मंगरू का बेटा, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी पार्टी है सुभाषपा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बेटा प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता, दूसरा बेटा राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता, और ये पीडीए पर आरोप लगा पहली दावेदारी या अहीर। अरे बेईमान, तुम बताओ कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन के तहत 16 टिकट मिला था, कितने राजभरों को टिकट दिया? बाप लड़ गया जोराबाद गाजीपुर से, बेटा लड़ गया शिवपुर बनारस से। यही है तुम्हारी राजभरों की पार्टी है। भीड़ जुटाए राजभर, चंदा दे राजभर, लाठी डंडा खाए राजभर, अब मजा मारेगा जो है कि पियरका का परिवार। तो सुभाषपा जो है राजभरों की पार्टी नहीं है, ये राजभरों के आंख में धूल झोंका जाता है। अगर मान लिया हमारा पीडीए अगर यादव की दावेदारी ही पहली है, तो आप लोकसभा चुनाव का देख लो ना, जो उम्मीदवार बनाए गए एक भी यादव को टिकट नहीं मिला। अगर मिला तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार को 5 ही टिकट तो मिला ना, और 5 उनको मिला तो 5 निषाद को भी मिला, 6 गो ब्राह्मण को मिला, 2 गो ठाकुर को मिला, 4 गो बनिया को मिला, और 10 टिकट जो है कि कुर्मी को मिला, 6 टिकट काशी कुशवाहा सैनी को मिला, 6 चमार जाटव को मिला, 1 गो खरवार को मिला, 1 लोधी को मिला, 1 राय को मिला, 1 राजभर को मिला। तभी तो केशव प्रसाद मौर्य जी तभी तो कहते हैं कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखो उनका जो है ना स्क्रू ढीला हो गया है बेचारे का, इसलिए जो है ना क्या है कि जब से समाजवादी पार्टी का पीडीए जो है ना और सिराथू में धूल चटा दिया ना, तो बेचारा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, और मुख्यमंत्री पद के इंतजार में जो है कि इस तरह से बड़बड़ करके नंबर ये बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बेचारे का सपना पूरा होने वाला नहीं है। ये चड्डी अशोक सिंघल की चड्डी साफ करने वाला व्यक्ति, पाँव में तेल लगाने वाला, सर मालिश करने वाला, ये केशव प्रसाद मौर्य को केवल समाजवादी पार्टी पर बोलने के लिए आवाज खुलती है। हम आपकी बात मान लेते हैं, मान लीजिए अरविंद राजभर गलत बोल रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य, संजीत सोम ने तो सीधा आपने कहा था पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। वही तो पाकिस्तान को बीफ सप्लाई कौन करता है? संगीत सोम का 3 स्लॉटर हाउस चलता है, मुसलमानों को बदनाम करना है पाकिस्तान। अरे भाजपा के पास पाकिस्तान और मुसलमान के अलावा मुद्दा क्या है भाई? है कोई तो बता दो। ये केवल ये भारत पाकिस्तान, ईद और दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान, विद्यालय और मदरसा, शाहरुख खान और सन्नी देओल, यही तो इनके पास मुद्दा है। दामाद बनाएंगे शहनवाज हुसैन को, मुख्तार अब्बास नकवी को बनाएंगे, मोहम्मद करीम को बनाएंगे, अरबाज खान को बनाएंगे, अजरुद्दीन को बनाएंगे, नसरुद्दीन शाह को बनाएंगे। तो दामाद बनाने में, अजीजा बनाने में इनको हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता है, और ये लोग केवल ये इसी तरह से बदनाम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन 2024 में आपने देखा ना, लाख दावेदारी कर रहे थे, इनके सारे दावे फेल हो गए, और समाजवादी पार्टी का पीडीए जो है इनको धूल चटा करके 40 के अंदर 36 पर ला करके पटकरी देने का काम किया। और समाजवादी पार्टी जो है अपने पीडीए की बदौलत उत्तर प्रदेश में नंबर 1 और देश की नंबर 3 की पार्टी बनी। और 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पीडीए को मजबूत करते हुए 10 बनाम 90 के फार्मूला पर, जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कभी कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं
चलेगा नहीं चलेगा, तो हम लोग 10 के साथ को सत्ता में आने नहीं देंगे। 10 बनाम 90 के मुद्दे पर हम लोग 2027 का चुनाव लड़ेंगे, 300 प्लस सीटें जीतकर भाजपा को भगाएंगे, सपा को लाएंगे, जोगी जाएंगे, अखिलेश आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चौधरी लौटन राम निषाद जी थे। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और काफी बेबाक तरीके से उन्होंने जवाब दिया, और तमाम जो हमारे सवाल थे उसको काफी जो है बेबाक तरीके से उन्होंने जवाब दिया। फिलहाल पूरी खबर पर और उस सुल्तानपुर के इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।